लाइव आओ, जब भी लाइव आओ तो नेटवर्क बहुत वीक हो जाते हैं। शेयर कर दियो भाई, शेयर कर देना। लाइव आ गया, शेयर कर देना सब जगह, सभी जगह। हाँ जी, सुरेश सैनी जी नमस्कार। सबसे पहले आप जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने उस आंदोलन की शुरुआत अपनी पीठ पर लाठी और कमर पर चोट के साथ शुरुआत की थी, जो आपको ऊपर सबसे ज़्यादा चोट किया गया था। वो दिन मुझे आज भी याद है। आपने संघर्ष की शुरुआत की थी। लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और सभी साथी लाइव से अधिक जुड़ जाएं और शेयर कर दीजिए। सभी लोग इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और किसी के कान से घुसेगी तो दिल तक जाएगी, और किसी के कान से घुसकर दिल से होते हुए उसके दिमाग में भी गूंज जाएगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और बाकी जो है, बारिश लखनऊ में बहुत है, झमाझम बारिश है, लगातार बारिश हो रही यहाँ पर। आज महत्वपूर्ण लाइव से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि हमारे अधिक से अधिक साथी जुड़ जाएं और एक ही बार में बात कंप्लीट हो जाए। राजेश चौधरी का के लिए फोन, राजेश चौधरी जो मीडिया प्रभारी है, उनका फोन आ गया था, इसलिए जो है नमस्कार नमलेश भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था और तमाम साथियों से मेरी जो एक पे एक वार्ता हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि मैं इस सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत जरूर एक सीनियर के साथ करूंगा, लेकिन जब अंतिम दौर पे जब बहस आएगी तो उस समय हम सुपर सीनियर उतारने का काम करेंगे। 23 तारीख को अंतिम सुनवाई ही होगी मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि लिखित सबमिशन मांग लिया गया है, और लिखित सबमिशन के बाद 7 पन्ने का लिखित सबमिशन के बाद 23 तारीख को जो बहस होगी वो बहुत जोरदार होगी। सबको बोलने का मौका मिलेगा। इतना जरूर हो सकता है कि कुछ लोगों को 23 को सुन लिया जाए, तो कुछ लोगों को हो सकता है 24 को सुन लिया जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 23 के बाद हो सकता है 24 को कुछ लोगों को सुना जाए, लेकिन मौका सबको मिलेगा। और यह भी हो सकता है कि बहुत लंबी सुनवाई चले, सबको मौका थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट का बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि रिटन सबमिशन सबसे ले लिया गया है। वहीं आप लोगों से मैंने वादा किया था कि देश के सबसे बड़े एडवोकेट आप लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनको भारी भरकम फीस दे दी जाए और उसके बाद डायस पे तक ना पहुंच पाएं और बोल ना पाएं। बोला जाएगा वहां पर। इस तरीके के एडवोकेट हमारे मौजूद रहेंगे, और ये हम नहीं, आप नहीं, ये पूरा देश देखेगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट की सुनवाई नहीं है जहां पर कुछ भी कह के गुमराह कर दिया जाए कि आईपी सिंह आए नहीं, आईपी सिंह बोले नहीं, आईपी सिंह थे नहीं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो दहाड़ेगा वो पूरे देश को देखेगा, पूरी दुनिया को देखेगा, और हर पिछड़े और दलित की कानों में गूंजेगी आवाज। अगर मेरी आप बात को गलत होगी तो आप जब 23 तारीख का शाम को समय आए तो 50 गालियां मुझे दे देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। रही बात, मेरे तमाम पिछड़े दलित भाई बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि जो लोग 6800 की सूची में हैं, वो लोग भी हमारे पास फोन करते हैं, वो लोग भी मेरे भाई हैं, वो लोग भी मेरे सभी अपने। लेकिन जो 6800 की सूची आई है, जो आई थी पहले, जो 6800 की सूची आई थी, उस सूची में अगर सबसे बड़ा हाथ लाने वालों में उन सबसे बड़ा हाथ था तो वो हमारे ही भाई थे, जो 27-21 की लड़ाई के लिए आज हमारे साथ हैं। मैं कहता था, पहले दिन से कहता था, याद करो वो दिन जब मुझे लखनऊ में मैं अकेला आंदोलन करता था, मेरे साथ 20-20 लोग केवल हुआ करते थे। मैं टोली बना के कहीं भारतीय जनता पार्टी घेरने का काम करता था, कभी विधानसभा मैं 20-20 लोगों के साथ घेरने का काम किया, मात्र 20-20, 25-25, 30-30 लोगों के साथ। वहीं मैंने जब 9 तारीख को जेल भरो आंदोलन का आगाज किया था,
तब मेरे साथ बहुत लोग आए थे, ऐसी बात नहीं, उस समय 400-500 की संख्या मेरे समर्थन में आई थी, हमारे कहने पर आई थी। लेकिन उस दिन जो है एक निधन हो गया था, बहुत बड़ा क्षति थी देश की, मुझे आज भी याद है। तो इसलिए जो है, हालांकि हमको मिलवाया गया था, प्रत्यावेदन का पोस्टमार्टम अगर करने वाला कोई व्यक्ति था तो मैं था। मैंने कहा ये प्रत्यावेदन क्या पैसा कोई न दे, लेकिन जो आज 27-21 के लिए लड़ रहे हैं वही वहां धरने में जो है पैसा वसूली किया करते थे और अपने बड़े भैया को देने का काम करते थे। उन्हीं बड़े भैया ने उनके सारे अधिकार छीन लिए और पैसा लेकर बैंकों में जमा कर दिया था। वो पुरानी बातें हम नहीं करेंगे, पुरानी बातों पे हम पानी फेंकते हैं, पुरानी बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब सबको एक होने जाने की जरूरत है और सबको एक होना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि वो दौर और था। मैं समझाता समझाता परेशान हो गया था कि साथियों मेरे साथ आ जाइए। यहाँ पर 5844 की बात होती है, यहाँ 5000 सीटों की बात होती है, यहाँ 6000 सीटों की बात होती है, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं देता था। यहाँ तक कि मुझे घेरने के लिए 50-50 लड़कों की टीम जाती थी और कहती थी लखनऊ छोड़ दीजिए आप। मुझे 50 लड़कों ने घेरा था जाकर कि लखनऊ छोड़ दीजिए। उन 50 लोगों में से 45 लोग वो हैं जो 6800 की सूची में नहीं है, आज मैं कहता हूं। और इसीलिए मैं आज भी उन व्यक्तियों से, कुछ लोगों से, जिन लोगों ने गलती स्वीकार कर ली है उन लोगों से तो मैं एक बार गले मिल लिया हूं, लेकिन जिन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की है उनसे आज भी मेरा कोई वास्ता नहीं रहता। दूसरी चीज, इस बात के साक्षात हैं, मैंने और फिरोज ने धरने में कहा था, मैंने धरने में कहा था कि यहाँ 5800 की बात, 44 की बात चल रही, क्योंकि यहाँ लखनऊ में कोई ऐसी ऑफिस नहीं हुआ करती थी, ऐसे कोई अधिकारी की ऑफिस नहीं हुआ करती थी जहां पर चिट्ठी जाए और मुझे न दिखे। ऐसा हो नहीं सकता था। मुझे वो भी दिन याद है कि लोगों ने बहुत बड़ा धरना किया, उसके बाद प्रमुख सचिव से मिलने का मौका मिला था, लेकिन मैंने कोई धरना नहीं किया और अगले दिन मैंने प्रमुख सचिव से मिलकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। आपको याद होगा मैं भास्कर भाई को साथ लेके पहुंचा था और वहां पर मैंने फिर उस सूची को दबाने का काम किया था। हालांकि मैंने उस सूची को कई बार दबाने का काम किया, उन लोगों के नापाक हरकतों को मैंने कई बार दबाने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे ही समाज के जो 27-21% की लड़ाई लड़ने वाले तमाम साथी वहां पर उनके हाथ की कठपुतली बने हुए थे, इसलिए हम हार थक के चले गए। और आज फिर वो दिन आ गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर दिन आ गया है। सभी लोग एकजुट हो जाइए। मात्र 1 तारीख की बात है, 23 तारीख की, और 23 तारीख को सभी लोग अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। कोई किसी प्रकार का किसी से रिश्ता नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका नेतृत्वकर्ता धीमा है और आपका नेतृत्वकर्ता सीनियर सुपर सीनियर उतार नहीं रहा है और उसको पैसे के बचाने के चक्कर में है, तो आप लोग खुला ऐलान कर दीजिए कि अगर आपने सीनियर नहीं उतारा तो हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं जिस दिन यहाँ पर डबल बेंच में लड़ने के लिए आया तो लोगों ने मेरी क्या क्या हंसी नहीं बनाई। उसके बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए तरफ चला तो लोगों ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये डबल बेंच नहीं है, यहाँ पर वो दिन और थे, ये दिन और हैं। लेकिन मैंने सबके इरादों को, अब जो मेरा मजबूत इरादा है वो मैंने दिखा दिया कि मैंने 1 तारीख को भी सीनियर उतारा, और जिनका नाम था मेनका गुरुस्वामी, जो सबसे आगे खड़े होकर पटवालिया जी के सबसे साथ दे रही थी उस दिन सबसे ज्यादा, वो मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप वीडियो देख लीजिए, सबसे ज्यादा साथ देने वाली, हाँ में हाँ करने वाली और पूरी तरीके से विरोध करने वाली स्टे की अगर कोई दूसरा नाम था तो वहां पर वही नाम था जो मेनका गुरुस्वामी जी का। वीडियो देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। और दूसरी बात, अब जो सीनियर हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं वो वहां पर पूरे मुद्दे को संभालेंगे और आप लोगों को विजय पताका फहरा के दिखा देंगे। अगर कोई भी पिछड़ा दलित साथी चाहे मेरे साथ रहे हों या हमारे किसी भी सूची में नाम रहा हो, हमसे उनका आपसी मतभेद रहा हो, लेकिन अगर वो निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं ये मुकदमा अगर हार जाऊंगा तो मुंह नहीं दिखाऊंगा आपको। क्या बात करते हो यार, ये मुकदमा किसी के हारने के लिए हम लोग जीते हैं? मैं पूरा दावे के साथ करता हूं ये मुकदमा कोई हमको हराने की वाली कोई ताकत पैदा नहीं हुई है। ये मुकदमा हम आपको जीत के दिखाएंगे। देख लेना जिस दिन
ये जब रिजल्ट जारी हो उस दिन देख लेना, मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। अगर मैं हार जाऊं, जो सजा देना मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं। लोग कहते हैं कि जो है मैं परेशान हूं, हिराश हूं। किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक भी पिछड़े दलित साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। घोटाला हुआ है, आरक्षण की लूट हुई है, हमको हक लौटाना ही पड़ेगा। अगर उनको उनके 8-10 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी तो हम दलित पिछड़ों को भी उनके साथ पॉलिसी में शामिल कराते हुए प्रपोजल सरकार को लाना ही होगा। एक बात और बता देता चाहता हूं, जिन लोगों ने अगर जितना और साथियों का साथ दिया है, अगर उसका चौथाई भी मेरा अगर उस समय साथ दिया होता तो आज मैं इस मुकदमे को पहले ही खत्म करा के और सब कुछ कर, मेरी पूरी बात हो गई थी। इसके साक्षात गवाह हैं मोहम्मद फिरोज, इसके साक्षात गवाह हैं। मेरी सारी बात हो गई थी, हर जगह बात हो गई थी, सारे मंत्रियों से बात हो गई थी। मैंने कह दिया था कि हम लोग इतने हैं और इतना सिस्टम है, सारी बात हो गई थी। लेकिन कुछ ज्यादा होशियार लोगों ने पूरे रास्ते को खराब, मेरा समर्थन नहीं किया लोगों ने। समर्थन किसका लोग करते हैं? समर्थन लोग उनका करते हैं जो बेईमान होते हैं, जो ड्रामेबाजी कर लेते हैं और जो लोग बातें बना बना के कर लेते हैं, उनका लोगों ने समर्थन किया। मेरा अगर उस समय जब मैं लड़ रहा था, उस समय अगर समर्थन किया होता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सभी पर पानी फेरता हूं और मैं पुनः एक बार कहता हूं कि चाहे मैं किसी भी घमंड में नहीं हूं, मुझे कोई घमंड नहीं। किस बात का घमंड यार, किस बात का घमंड? 4 साल से सड़कों पे घूम रहा हूं, ये घमंड है? 4 साल से गलियों में घूम रहा हूं, ये घमंड नहीं हो सकता। अगर घमंड हो, मुझे घमंड, जिस दिन मुझे घमंड आए तो उस दिन जो है, मैंने कभी घमंड नहीं किया। मैं अगर चाहे किसी अपने दोस्तों के साथियों के बीच होता हूं और अगर मेरे साथी कुर्सी बैठे हैं, और मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप खड़े हो जाइए, मुझे बैठने दीजिए, आप छोटे हैं। मैं जमीन पर बैठ जाता हूं। मुझे घमंड कभी नहीं रहा। और आज एक बात बता दूं, मैं घमंड, मुझे इस बात का घमंड है कि मैं पिछड़े समाज में पैदा हुआ हूं। और मुझे इस बात का घमंड है कि मुझे आप लोगों ने ऐसी इतनी तो ताकत दे दी 69,000 की बदौलत कि आज मैं जो है बहुत कुछ करने के लायक हूं और प्रयास करके आप लोगों के बीच वो चीजें करने की हौसला अगर कहीं से आया है तो इसी 69,000 से आया है, आप लोगों की बदौलत आया। लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ा और हौसला दिया होता तो मैं बहुत बड़ा कुछ कर जाता जी। अब आप लोगों के बीच मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सभी बातों को भूलते हुए। जो हमारी ब्रीफिंग है हम सभी लोग मिलके कराएंगे और उसमें भास्कर सिंह भी मौजूद रखेंगे, हमारे अशोक यादव जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं पहले दिन से। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये व्यक्ति बिल्कुल निस्वार्थ, मतलब कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं। आजमगढ़ से हम यहाँ आए, हमारे साथ पहले दिन से साथ चल रहे हैं। इनके भी घर वालों का फोन आ रहा है, इनकी बिटिया का फोन आ रहा है और तमाम घर से फोन आते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से हमारे साथ पहले दिन से लगे हुए हैं। मुझे ऐसे भाई मिले हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और चाहे हमारे साथ और भी भाई हैं, हमारे, उनका क्या नाम है, जो वकील साहब कुर्बान भाई हैं, और वो पुराने जिनका खाता था क्या नाम, कुर्बान भाई हैं, सुबोध भाई हैं, प्रजापति भाई हैं, चाहे हमारे शैलेंद्र वर्मा प्रधान जी हैं, कम से कम हौसला देते हैं। और तमाम हमारे साथी जो है, जावेद मलिक जी भी जुड़ गए हैं, बहुत पहले से बात, सुनीता दक्ष जी हैं, सभी लोग हैं। तो ऐसी बात नहीं। तो हम, अगर किसी के दिल में अगर ये हो कि ये मुकदमा हम हार जाएंगे, वो व्यक्ति हमारी लाइफ से अगर जुड़ा है तो वो अभी तुरंत हट जाए। मुझे इस तरीके की सोच वाले व्यक्ति कतई नहीं चाहिए। नहीं, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। तमाम बहनों के फोन आते हैं, कहती 2 दिन से खाना नहीं खाया। बताइए आपने क्या मुझसे ज्यादा मेहनत की है? खाना नहीं खाया। मैंने तो पूरी एक तरीके से पूरी
सब कुछ दांव पे लगा दिया। आपको बताएं, मैंने रिश्ते दांव पे लगा दिए, सब कुछ दांव पे लगा दिया। 15-15 दिन, एक महीना यहाँ रहा, तमाम मैंने संघर्ष किया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा मैंने रोटी नहीं खाई। अरे भाई, रोटी क्यों नहीं खाएंगे? रोटी हम क्यों नहीं खाएंगे? रोटी अधिकारियों की छुटा देंगे हम। ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते अधिकारियों ने रोटियां खाना बंद कर दी होंगी। और आपसे बहुत बड़ी बात कहता हूँ आज मैं, जिन अधिकारियों ने इतना परेशान किया है, अगर उन्होंने हम याचिकाकर्ता जो हैं और अगर जनरल के लोग जो अवैध हैं और वो नौकरी करेंगे और साथ में पॉलिसी लेकर हम लोगों के लिए नहीं आए, तो मैं पूरे कागज लिख के ले लीजिए, उन लोगों को जेल की सलाखों में भिजवाने का काम अगर कोई करेगा तो मैं करूंगा। जब भी पिछड़े दलित पीडीए का समय आएगा तो उनको जेल की सलाखों में ले जाने का काम मैं करूंगा। आप लोगों से बताना चाहता हूं, उनको छोड़ूंगा, बख्शूंगा नहीं। हमारी बहनें रोती हैं, हमारे भाई रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। किसकी बदौलत? तुम्हारी काली करतूतों की बदौलत, तुम्हारी काली करतूतों की बदौलत। हमारे तमाम भाइयों पे लाठियां पड़ी, जिनके माँ बाप ने जिनको कभी एक उंगली नहीं छुलाई, जिनको एक गाल पे थप्पड़ नहीं मारा, जो अपने घर की आंखों के तारे हैं, ऐसे लोगों को 2-2 कौड़ी के लोग डंडे मारते हैं, गालियां देते हैं, जातिवादी। ये सब किसकी बदौलत हुआ? ये भ्रष्ट अधिकारियों की बदौलत हुआ। मैं किसी भी सूरत में, अगर उन्होंने हमको, अधिकारियों ने अगर जो पॉलिसी या नहीं लाए हम लोगों के साथ में, तो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, ये समझ लें। और मेरी लाइफ अगर वहां तक पहुंच जाए कभी अगर धोखे में, तो समझ लेना कि एटा का सुमित यादव 20 साल नहीं भूलेगा। आप सोच रहे हो कि मैं भूल जाऊंगा? 20 साल नहीं भूलूंगा। तुम क्या, तुम्हारी पीढ़ियों को भी हम सजा दे देंगे, याद रखना। रवि प्रकाश निषाद जी नमस्कार, दिलीप कुमार नमस्कार। ये मुकदमा बंद नहीं होगा, अभी तो न्याय के लिए चल रहा है, फिर जिन्होंने हमारा हक और अधिकार लूटा था उनको जेल में डालने के लिए चलेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए अभी समय है। अगर प्रपोजल लाइए आप जल्दी, और प्रपोजल 23 तारीख को उसमें हाजिर करिए, और उस प्रपोजल में साफ साफ कह दीजिए जो हमारे याचिकाकर्ता है, मैं इनको सबको नौकरी देने के लिए तैयार हूँ मिलॉर्ड। और हमारे भी अधिवक्ता वहाँ रहेंगे, सारे अधिवक्ता रहेंगे, 2 मिनट का काम है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर प्रपोजल, एक तरफा प्रपोजल लाने का काम किया तो प्रपोजल का धुआं उड़ा दूंगा मैं। और आप कोई भी पिछड़े दलित के लोग कतई परेशान मत होइए, आपके साथ बहुत बड़ी ताकत खड़ी है, आपके साथ बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। आपके साथ 85% के लोगों के साथ साथ आपके देश की बहुत बड़ी ताकत आपके साथ है। अब ये पीडीए बहुत मजबूत हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हम 37 सीटें पीडीए के नाम पे जीती गई हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को मिला ले तो 42 सीटें इस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पीडीए की ही बदौलत आने का काम हुआ है। और अगर इस सरकार ने हम लोगों को न्याय नहीं दिया तो ये पीडीए इतनी बड़ा तूफान लाएगा कि विरोधी जो हम लोगों का हक और अधिकार लूटने वाले दिखाई नहीं देंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो साथी जुड़े वो एक बार बोल दीजिए। हाँ, कल शाम को सभी लोगों की, अशोक भाई सूचना दे रहे हैं हमारे साथी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कल शाम को सभी लोगों की पीडीएफ, जिन लोगों ने डाटा भेजा उनकी सारे लोगों की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। 2 पीडीएफ आएंगी, दोनों जो है उपलब्ध शाम तक हर हाल में हो जाएंगी, और नहीं तो परसों सुबह तो हो ही जाएंगी। और 20 से 25 जो हमारे मजबूत साथी हैं वो अशोक भाई से संपर्क कर लें और यहाँ पर जो वकालतनामा पे साइन करने के लिए हाजिर हो जाएं। जो टीम के साथी हैं, कुछ जरूरी वर्क है कागजी काम के लिए, लखनऊ में शामिल हो, हाजिर हो जाएं और थोड़ा अशोक भाई से बात कर लें और लखनऊ में हाजिर हो जाएं। देखो भाई, मैं कल सुबह यहाँ से निकल रहा हूँ लखनऊ से, और मैं पुनः
दिल्ली के प्रस्थान कर रहा हूँ। इन्हीं सभी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी जुड़े। अब 1 मिनट में किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बात रखिए, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। हाँ, सुरेश सैनी जी कह रहे हैं भाई मेरे लायक का ही कोई काम। सुरेश सैनी जी, आप दिल्ली में आऊँ तो आप आ जाइए और 22 तारीख को मेरे साथ रहिए और 23 को मेरे साथ रहिए, ठीक। आप बहुत संघर्ष के साथी हैं, आप मेरे साथ रहेंगे उस दिन 22 को और 23 को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऊर्जा मिलेगी और अच्छा लगेगा। तो आप दिल्ली आ जाइए, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा और वहाँ रुकने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, निःशुल्क व्यवस्था कर दी है हमारी रहने की। वहाँ रहिए, खाइए, सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सब सामाजिक संगठन हमारे साथ हैं, मुझे बहुत गौरवान्वित होता है। विजय वेद भाई कह रहे हैं इतनी ऊर्जा देने के लिए धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं, फिर दोबारा कहता हूं कि कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है। जज साहब ने उसी दिन ऑर्डर पास कर दिया यार, उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि इस ऑर्डर में कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार का कोई वीक पॉइंट नहीं है, अगर कोई हो तो बोलिए। मैं तो इसको पढ़ के आया हूं ऑर्डर को। सर ने कहा कि मैं इस ऑर्डर को पढ़ के आया हूं, कौन हरा लेगा हमको, बस हमको मजबूती से अपनी बात रखनी है, बात को आगे बढ़ाना है। एक बात और बता दूं, मेरे जो रूम पार्टनर हैं कानपुर में, जब मैंने 2018 में वहाँ में 2 महीने रहा, उस समय जो कमल दीक्षित जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कमल दीक्षित जी हमारे रूम पार्टनर थे, उनका जो है सिलेक्शन इसमें 69,000 में हो गया। मैं भी नहीं चाहता हूं कि उनकी नौकरी जाए, मैं भी चाहता हूं उनके लिए भी पॉलिसी बन जाए और हमारे पिछड़े दलित भाइयों के लिए पॉलिसी बन जाए। वो हमारे एक अच्छे मित्र हैं, तो और वो इसका नेतृत्व भी उनके तमाम साथी हैं वहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने तमाम वो अपना प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार ने जो है सभी वर्गों को परेशान करने का काम किया है, चाहे वो दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, सभी वर्गों को परेशान करने, छात्र नौजवान विरोधी सरकार है ये। तो मैंने देखा है उस दिन, तो उन्होंने कहा कि आज फोन आया सुबह, बोले सुमित भाई एटीआरई के अलावा कोई चारा है ही नहीं जिसको हम चैलेंज करें, और एटीआरई चैलेंज करने में भी साला लफड़ा पैदा हो रहा है, क्या बताया जाए, बड़ा दिमाग टेंशन में। हमने कहा देखो भाई, आप अपने जितने भी साथी हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, उनसे यही कहिए, जाकर उनसे अधिकारियों से मिलें और अधिकारियों से मिलकर यही कहें कि यही प्रपोजल आप रखिए, ठीक है, और रखना ही होगा, तभी कुछ काम चलेगा। अब चूंकि जो है मैं इतनी लफड़े हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ हमारे कम से कम 10 साथी लखनऊ आ जाएं, और मैं एक एस्टीमेट में बना के देने को था, लेकिन भाई क्या बताए, इतना टाइम नहीं मिला कि मैं आज अधिकारियों से मिल लेता या कुछ मंत्रियों से मिल लेता। इतना वहाँ 23 तारीख के चक्कर में जो है, कहीं 23 तारीख को सीनियर खड़ा करने के चक्कर में कहीं जा ही नहीं पाया। तो अगर आप लोग जैसे उदय भाई हैं, तमाम साथी हैं, अगर 15-20 साथी अगर लखनऊ आ जाएं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम 10-15 साथी लखनऊ अगर कल आ जाएं और आके एक लेटर टाइप कराएं, और उसमें जो है भाषा क्या रहेगी वो जो है मैं दे दूंगा या भास्कर भाई से ले लें, और उसमें जो है कि किस प्रपोजल क्या होना चाहिए सरकार के लिए, तो वो जो है भास्कर भाई से तैयार करवा के ले लेना, या मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, वो वकील साहब से लिखवा के वो तैयार करके कम से कम हर दरवाजे पर पहुंचा दें आप, मंत्रियों के यहाँ, वकीलों के यहाँ, हर जगह नहीं, वकीलों के यहाँ नहीं, जो सरकार की वकील वहाँ दिल्ली में है वहाँ भी पहुँचा दिया जाए। अब आप लोग घर बैठे हैं, केवल पैसा डाल देने से भाई कुछ नहीं होने वाला। अभी समय है, देखो आज तारीख है 11, कल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब अभी आपके पास कम से कम 10 दिन का समय है। 10 दिन अगर ग्राउंड पे मेहनत कर लो आके यहाँ पे लखनऊ में, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं होता है। आप 5, 6, 10 लोग आ जाएं, 10 लोग
जो लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं, कम से कम 10 लोग आ जाएं, टीम बना के उनकी रहने की व्यवस्था मैं करा दूंगा निःशुल्क, बिल्कुल बढ़िया एकदम हैं, और खाना पानी की भी सब व्यवस्था करा दूंगा। 10 लोग आ जाएं, यहाँ पर रहें, और रह के लेटर जो है सारे अधिकारियों से, सारे मंत्रियों से दे दें और बात कर लें, और 2-4 मीडिया के लोग हैं उनमें पहुंचा के बात चलवा दें, वो उसके लिए राजेश भाई काफ़ी हैं। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 23 तारीख को आपके लिए बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और मैं उधर धमाका 23 तारीख के लिए मैं तैयारी कर ही रहा हूँ भाई। 23 तारीख को हर हाल में जितवा दूंगा, लेकिन प्रपोजल अगर आप लोगों के लिए भी आ जाए तो इसके लिए जो है, हालांकि सरकार जाएगी लेकिन फिर भी कच्ची गोली मत खेलो भाई। 10 लोग जो लखनऊ के आसपास के हैं, कौन कौन आ सकता है जरा अपना नाम बताइए कमेंट के माध्यम से, कौन लखनऊ में आ सकता है। 10 लोगों की मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट मेरे साथी बहुत से पहुंच गए हैं। अगर 10 लोग यहाँ लखनऊ में रह के उसको ब्रीफ करा दें तो काम बहुत आसान हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो ऐसे ही लाइव सुनते रहना फिर जिंदगी भर। इस समय भाई लाइव आए, जिता तो देंगे वहां 23 तारीख को, हारेंगे नहीं हम लोग, सब हो जाएगा सफाया। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी की नौकरी साफ हो जाए पूरी तरीका से। तो हम ये चाहते हैं नौकरी भी साफ ना हो, और नौकरी साफ ना हो उसके साथ साथ जो है लोगों को नौकरियां मिल जाएं हमारे समाज में, क्योंकि किसी की नौकरी खत्म करने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको, मैं चाहता हूं जितने पदों पर उनकी नौकरियां जाने वाली हैं उतने पद हमारे जो समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी आरक्षित हो जाए। ये सबसे बढ़िया तरीका। जो आसपास के लखनऊ के लोग हैं वो आपस में बात कर लें और लखनऊ आ जाएं भाई। हाँ ये है, हाँ भाई हैं, ये लिख रहे हैं मैं आ जाऊंगा। ठीक भाई, इनसे संपर्क कर लो, इनके कमेंट में अपना अपना नंबर दे दो। सम्मन यादव, इनको इनके कमेंट में संपर्क कर लीजिए। सभी लोग इनसे संपर्क करके इनको कमेंट में लिख दीजिए मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो ऐसे 10 लोग कम से कम आ जाएं। ठीक, तो अगर आप लोग आ गए तो समझ लीजिए आप मेरा सम्मान करते हो, अपना भाई मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, छोटा भाई मानते हो, बराबर का दोस्त मानते हो, जो भी मानते हो। और अगर नहीं आ सकते भैया तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं, अकेले ही मरेंगे खपेंगे, क्या करें फिर तो हम तो यही कहेंगे, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले पतन साथियों। लगा हूँ भाई, अकेले लगा रहूंगा, क्या करें, कोई नहीं आएगा तो। ये नाजुक समय है, आ जाइए, इसमें हंसी मजाक की कोई बात नहीं है। हाँ, ये शिव शंकर मौर्य जी कह रहे हैं मैं आ जाऊंगा। विमल कुमार प्रजापति कह रहे हैं मैं आ जाऊं। 3 लोग हो चुके भाई, 3 लोग हो गए हैं। चौथे हमारे वो आ जाएंगे, कुर्बान भाई, हैं, कुर्बान भाई आ जाएंगे, हैं, संतोष भाई आ जाएंगे। 5 हो गए, 5 हो गए। अब रुक जाए, विमल कुमार प्रजापति, दोस्त मैं साथ हूं नहीं, साथ तो दुनिया है, आप आ कौन सकता है यहाँ, दोस्त मैं साथ हूं। जो आ सकते हैं ऐसे 10 लोग, 5 लोग हो गए, 5 और आइए भाई, कोई जो यहाँ आ सकते हैं, नाम नोट कराइए। उदय उदयकर जी आप आ सकते हैं क्या, कमेंट के माध्यम से बताइए। और कम से कम 2-3 बहनें भी आए साथ में, 2-3 बहनें आए, उनके रुकने का प्रबंध हो जाएगा यहाँ। नवलेश यादव आ जाएगा भाई। ठीक नवलेश भाई, 6 लोग हो गए। इसमें जो कमेंट जो किए हैं एक दूसरे से संपर्क कर लो, और ज्ञापन मैं तैयार करवा दूंगा। भास्कर भाई से संपर्क कर लेना, उनसे ले लेना, चाहे मैं भी करवा दूंगा, टाइप करके दे दूंगा। और आपको प्रपोजल सरकार क्या करके वहां जाए, जो लोग पूरा सिस्टम बना के आपको हम टाइप करा के दे देंगे। आपको सिर्फ कोई काम नहीं करना, 10 लोग इकट्ठे होके अधिकारी के यहाँ और 2-4 मंत्रियों के यहाँ, उप मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी अगर कोशिश करके अगर पहुंच सको तो वहाँ भी किसी के माध्यम से भिजवा दो, हैं, कि ये हमारा कागज वहाँ पहुँचा दो। किसी मंत्री जी को दे दो और कहना मंत्री जी ये मेरा कागज मुख्यमंत्री तक पहुँचा दो, आपसे निवेदन है। हाथ जोड़ के बात करना, सब लोग जाना और प्रपोजल पहुँचा देना। ठीक, कायदे से, जो पढ़े लिखे हिसाब से, कोई उपद्रव नहीं करना है,
किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना है, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का, बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ मात्र 5 या 10 लोग आराम से जाके हाथ जोड़कर अपनी बात रखना। सर ऐसे बात है, ये प्रपोजल ले आइए, ना तो इसमें ये हो जाएगा, इस तरीके से सिस्टम बता के, और ये सरकार जो है, मतलब जो सरकारी अधिवक्ता हैं सरकार के, वो इस प्रपोजल को ले जाएं। मैं ये चाहता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मेरा नंबर लिख लीजिए 9760700761। हाँ, शिखापाल जी हैं, उनसे बात कर लो, लखनऊ में रहती हैं, और शिखापाल जी हैं और 1-2 लोग और हो जाएंगे, तो 2-3 लड़कियां हो जाएंगी। सब लोग कल ये अपना सिस्टम बना लो। हाँ, सिस्टर का एग्जाम चल रहा है, खत्म होते ही आप कहेंगे तो आ जाऊंगा। ठीक, कल अधिक से अधिक लोग आने का प्रयास करिए और ये सिस्टम बनाइए, और बनाएंगे सिस्टम तो बड़ा काम होगा। वहाँ हम ताकत लगा रहे हैं, आप लोग इधर ताकत लगाइए, ईश्वर ने चाहा सब अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, पीडीए एकता जिंदाबाद। खुश रहिए और पूरी ताकत के साथ जुट जाइए। आपने बहुत संघर्ष किया है, 2-3 दिन आके 10 लोग मेरे भाई संघर्ष कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।